हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो अभी जस्ट मैंने एक क्लास रिकॉर्ड किया था, वहाँ पे एक चीज़ आपको बताया था। क्या? क्या बताया था? कि इतिहास में पूर्वाग्रह क्या होता है, वस्तुनिष्ठता क्या होती है, व्यक्तिनिष्ठता क्या होती है और कैसे यूज़ करना चाहिए, क्वेश्चन भी लिखवाया था। मैं आपसे फिर कहूँगा, उस क्लास को देखना और जो क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था, उसको टाइप करके आप कमेंट में अपलोड कर देना, ठीक है ना? या आप आपको उसको मैंने लिखवाया भी था, तो उस फ़ोटो को लेकर क्या ग्रुप में शेयर कर देना। जो नेट जेआरएफ फंक्शन वाला अपना ग्रुप है, उसमें आपको शेयर कर देना है, ठीक है ना? यदि आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है, तो आप चैनल पे जाएँगे यहाँ पर, तो आपको लिंक मिल जाएगी। आप यहाँ पे टेलीग्राम पे लिंक पर जॉइन कर लेंगे इसमें जाके, ठीक है ना? तो वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाती है, कंटेंट भी मिल जाता है, आप कुछ डाउट भी पूछ सकते हैं, अपनी बात भी वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है? चलो, करते हैं अन्वेषणात्मक संक्रिया क्या होती है, ह्यूरिस्टिक्स ऑपरेशंस क्या होते हैं? देखो, अन्वेषणात्मक संक्रिया की बात करते हैं, तो इन शॉर्ट एक प्रक्रिया है, क्या है आपकी? एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया किस बात को लेकर है? प्रक्रिया इस बात को लेकर है कि इतिहास लेखन का सही विधि क्या होना चाहिए। इतिहास लेखन की सही विधि क्या होना चाहिए, इतिहास लेखन की वैज्ञानिक विधि क्या होनी चाहिए। तो अन्वेषणात्मक संक्रिया एक प्रक्रिया है जो इतिहास लेखन की सही विधि बताती है। अब इतिहास लेखन की सही विधि हमें क्यों चाहिए? देखो, मैंने आपको पूर्वाग्रह बताया था, मैंने आपको व्यक्तिनिष्ठता बताया था। आपको पता है इतिहास लेखन में सभी इतिहासकार के विचार अलग-अलग हो सकते हैं। जो अंतरात्मा की आवाज़ है, कई लोग, जैसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको, 1857 के विद्रोह का, 1857 के विद्रोह का, तो कई लोग इसके लिए अलग-अलग विचार देते हैं। क्या? अलग-अलग विचार देते हैं। तो एक सार्थक निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए हम क्या करते हैं? अन्वेषणात्मक प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो आपको याद रखना, अन्वेषणात्मक संक्रिया, एक ह्यूरिस्टिक अप्रोच क्या है आपकी, ह्यूरिस्टिक ऑपरेशन क्या है आपको, हिस्ट्री या इतिहास लेखन की एक प्रक्रिया है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो हमें बताती है कि एक सार्थक निष्कर्ष तक कैसे पहुँचा जा सके। सार्थक निष्कर्ष तक कैसे पहुँचा जा सके। यहाँ पे लिखा है, देखो एक लाइन लिखी थी यहाँ पे, क्या? कि अन्वेषणात्मक संक्रिया उस कास है, उस प्रक्रिया से है, जो किसी समस्या या प्रश्न के संतोषजनक समाधान तक पहुँचने में सहायता होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है आपको याद रखना, क्या आप इतिहास को 100% तक सत्य लिख सकते हो? तो नहीं लिख सकते हो, पूर्णतः सत्य नहीं लिख सकते हो। जो उसका निष्कर्ष लिखा जाएगा आपका, संतोषजनक हो सकता है, और संतोषजनक आंसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इतिहास लेखन में? ह्यूरिस्टिक अप्रोच को अपनाना पड़ेगा, अन्वेषणात्मक क्रिया को अपनाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, तो एक एग्जांपल मैं आपको दे ही रहा था 80, 50, 70 रिवॉल्ट का। तो आप इसमें क्या करते हैं कि पहले आप समस्या को पहचानते हैं, भैया समस्या क्या है? समस्या क्या है? ठीक है ना? तो समस्या क्या है हमारा? समझ जाओ भैया समस्या क्या है? 1857 के विद्रोह में अवध क्षेत्र की भूमिका। मैंने रिसर्च का टॉपिक ले लिया कि अवध क्षेत्र की भूमिका क्या रही है, ठीक है ना? फिर आपको स्रोत की खोज करना पड़ेगा, प्राइमरी सोर्स कौन है, सेकेंडरी सोर्स कौन है, आपको देखना पड़ेगा। इसमें मौखिक सोर्स कौन-कौन से, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना? ठीक, फिर आप करेंगे, इन स्रोतों में से हमें किनको सही लग रहा है, कौन से सही है, कौन से गलत है, उनकी पहचान करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, उसको अपने पास में रखेंगे, ठीक है ना? फिर उनका स्रोतों का संग्रह कर लेंगे आप लोग, फोटोकॉपी करा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे आप लोग, फिर उसका वर्गीकरण कर लेंगे, आप क्या करेंगे? एग्जाम्पल को समझेंगे, फिर उसका निष्कर्ष निकालेंगे। मतलब क्या? कि आप विभिन्न स्रोतों की पहचान करके निष्कर्ष निकाल रहे हो, ठीक है ना? तो इन शॉर्ट में फिर से बता दूं मैं, अन्वेषणात्मक प्रक्रिया क्या है, ह्यूरिस्टिक अप्रोच क्या है आपकी, भैया क्या है? इतिहास लेखन की एक प्रक्रिया है, इतिहास लेखन की एक प्रक्रिया है, क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है, जहाँ पर हम लोग 100% सत्य की खोज नहीं कर सकते हैं, 100% सत्य की खोज नहीं कर सकते हैं, तो विभिन्न स्रोतों के अध्ययन के माध्यम से हम लोग एक सार्थक निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए एक इतिहास लेखन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं। उस वैज्ञानिक पद्धति को अन्वेषणात्मक संक्रिया कहते हैं, प्रक्रिया कहते हैं, बस। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे लिखा है, इसका उद्देश्य क्या है? यह तब प्रयोग में लाई जाती है, जब सर्वोत्तम या पूर्ण समाधान प्राप्त करना संभव नहीं हो। ऐसे में व्यवहारिक या यथार्थ समाधान निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? चलो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, टू द पॉइंट जा रहा हूँ, बट इसमें जो चीज़ लिखी है वो आपको पढ़ना है। मैंने इसलिए पीडीएफ आपको दे चुका हूँ। मैं आपको अपनी भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है? जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें, तो जो प्रक्रिया, इसमें कुछ स्टेप होते हैं, कुछ चरण होते हैं। कौन-कौन से स्टेप आपके होते हैं? नंबर 1 अन्वेषण होता है, नंबर 2 अवलोकन होता है, सत्यापन होता है, वर्गीकरण होता है, फिर सामान्यीकरण, जनरलाइज़ेशन होता है, निष्कर्ष होता है। आपसे पेपर 2 में आपका क्रम भी पूछा जाता है, याद रखना। पेपर 2 में भी आपका क्रम पूछ सकता है। इतिहास लेखन में इन सभी का क्रम पूछ सकता है आपसे। आपका पेपर जो 1 होता है, पेपर 1 में मैंने पहले बता दिया आपको, रिसर्च जो टॉपिक है, यूनिट 2, वहाँ से ये सारे टॉपिक आपके आते हैं। ये सारे टॉपिक आप वहाँ पढ़ते हो। अच्छा, अन्वेषण क्या होता है? बात करूँ मैं, अन्वेषण होता क्या है? इन शॉर्ट में अन्वेषण क्या होता है? तो आप समझो अन्वेषण है क्या?
किसी ऐतिहासिक समस्या या विषय की पहचान करना, ठीक ना? क्या? किसी ऐतिहासिक समस्या या विषय की पहचान करना। जैसे एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ मैं कि मेरे को चाहिए 1857 के विद्रोह में किसानों की क्या भूमिका रही है? अन्वेषण कर रहा हूँ मैं। अन्वेषण कर रहा हूँ, ठीक है? किसानों की क्या भूमिका रही है? इसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, एक्सप्लोरेशन चाहता हूँ। भैया 1857 के विद्रोह में किसानों की क्या भूमिका रही है? किसानों की भूमिका क्या रही है? ठीक है ना? अवलोकन करना, अवलोकन क्या होता, अब देखो हम क्या करें अन्वेषण में, ये पहले देखेंगे इतिहास करके हो जाएगा, किन क्षेत्रों में किसानों ने क्या किया, विद्रोह किया है और कौन-कौन से दस्तावेज़ हैं, कौन-कौन से पत्र हैं, रिपोर्ट हैं, अभिलेख हैं, अखबार हैं, जो हमें जानकारी देते हैं कि इन क्षेत्रों में किसानों की भूमिका रही होगी, ठीक है ना? फिर हम करेंगे अवलोकन, अवलोकन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन क्या होता है? प्राप्त स्रोतों और तथ्यों और घटनाओं के गहन, तटस्थ और सूक्ष्म अध्ययन है। क्या है? गहन, तटस्थ और सूक्ष्म अध्ययन कहा जाता है अवलोकन। सूक्ष्म अध्ययन अवलोकन जैसे बोलूँ भैया, जो इतिहासकार है क्या करेगा? ब्रिटिश आधिकारिक रिपोर्टों का अवलोकन करेगा। विद्रोही जो नेता थे उनके पत्रों का अवलोकन करेगा। समकालीन अखबार थे उस समय पर उनको ध्यानपूर्वक पढ़ेगा और देखेगा कि भैया किसानों का उल्लेख कहाँ-कहाँ पे है। मतलब क्या किया मैंने? पहले मैंने क्या किया? स्रोत इकट्ठे किए। अब उन स्रोत मैंने क्या किया? पहले स्रोत इकट्ठे किए, पूरे स्रोत इकट्ठे किए। उन स्रोतों में मैंने खोजा कि भैया अवलोकन कर रहा हूँ, तो उन स्रोतों में कहाँ-कहाँ किसान दिख रहा है मुझे, कहाँ-कहाँ किसान दिख रहा है, उनको मैं क्या कर लूँगा? इकट्ठा कर लूँगा, फिर वेरिफाइड करूँगा, सत्यापन करूँगा। भाई तथ्यों की प्रामाणिकता जानूँगा कि भाई किसान के लिए वह शब्द प्रयोग किया गया कि नहीं, वो किसान ही है कि और कोई है। ऐसा तो नहीं है कि कोई सैनिक हो, उसका नाम ही किसान हो, तो उसका सत्यापन करूँगा, क्या करूँगा? वेरिफिकेशन करूँगा। फिर वर्गीकरण करूँगा, उसको डिवाइड करूँगा, कौन-कौन से सरकारी दस्तावेज़ हैं, कौन-कौन से अखबार हैं, कौन-कौन से आपके क्षेत्रीय विवरण हैं, कौन-कौन से आपकी मौखिक जानकारी हैं, उनको वर्गीकरण करूँगा। क्या करूँगा? क्लासिफिकेशन करूँगा। इससे क्या रहेगा? मुझे पता है कि कौन-सी जानकारी उचित हो सकती है। क्या मौखिक जानकारी 80, आज समझो आज आप 90-40, आज आपका पढ़ो 2026 में खड़े हो। आप 80-57 का इतिहास लिखने जा रहे हो, तो क्या मौखिक जानकारी जो आपकी होगी, क्या 100% सही हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो अब क्या करोगे? इसका जनरलाइज़ेशन करो, क्या करोगे? क्लासिफिकेशन करोगे और लास्ट में अब क्या करोगे? विश्लेषण निकालोगे, सामान्यीकरण करोगे, जनरलाइज़ेशन करोगे, क्या? कि विश्लेषण के आधार पर व्यापक निष्कर्ष निकालोगे, सिद्धांत स्थापित करोगे, कि सभी प्रमाणों के अध्ययन के बाद इतिहासकार क्या करता है? निष्कर्ष निकालता है, बताता है कि 80-57 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि इसमें किसानों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इस प्रकार से मैं निष्कर्ष निकाल लूँगा। तो 1857 के रिवोल्ट के माध्यम से मैंने आपको पूरी प्रक्रिया समझा दी है। पूरी प्रक्रिया आपको याद नहीं रखना है, बस मैंने आपको एक टॉपिक बता दिया है। इंटरव्यू में आपके काम में आ सकता है, ठीक है ना? इंटरव्यू में आपके काम में आ सकता है, जहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर लिखित होते हैं, वहाँ पे काम में आ सकता है। साथ ही साथ याद रखना, हो सकता है नेट का आदि जून में सिलेबस चेंज होता है या दिसंबर में चेंज होता है, लिखित परीक्षा होती है, तो आपको वहाँ में काम में आ जाएगा। अगर आपको पाँचों क्रम आपको लगाने के लिए आ सकते हैं। क्या? पाँचों क्रम आपको लगाने के लिए आ सकते हैं, इनको आपको याद रखना है, ठीक है ना? याद रखना है बस। अच्छा, अतीत का प्रकाशन क्या है? तो अतीत भाई पता है, अतीत समय जो है अंधकार में छिपा हुआ है। तो इतिहासकार शोध के माध्यम से, अन्वेषण के माध्यम से क्या करते हैं? अतीत को उजागर करने का प्रयास करते हैं। जब अतीत को उजागर करते हैं, भैया इतिहासकार की क्या हो जाती है? भूमिका हो जाती है। इतिहासकार की भूमिका हो जाती है कि भैया वो क्या करे? एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति का पालन करे, जिससे अतीत का वर्णन वैसा ही हो सके जो वास्तव में है। अतीत का क्या? एक सही वर्णन हो सके, वास्तविक वर्णन हो सके। इसलिए इस प्रकार की वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस बात का आपको याद रखना है, ठीक है ना? इतिहास के प्रमुख लक्ष्यों की बात करें, तो वही है कि इतिहास का लक्ष्य क्या है भैया? अतीत में सत्य का अन्वेषण करना। बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी पक्षपात के, सत्य का साक्षात्कार करने के लिए क्या? इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? चलो, इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है और जब इतिहासकार इस प्रक्रिया का प्रयोग करता है, तो इतिहास वस्तुनिष्ठ होता है, तर्कसंगत होता है और वैज्ञानिक होता है। बात को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना? मैंने ट्राई किया कि जो इस पे लिखा है, तो वो आपको समझा ही दिया। साथ में कुछ अन्य बातें भी मैंने आपको समझाई हैं। याद रखना, फिर से मैं आपको इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि अन्वेषणात्मक प्रक्रिया है क्या चीज़ आपकी? ह्यूरिस्टिक ऑपरेशन आपकी है क्या चीज़? सुन लेना, ह्यूरिस्टिक ऑपरेशन आपका क्या चीज़ है? ह्यूरिस्टिक ऑपरेशन एक प्रक्रिया है, इतिहास लेखन की। क्या है? एक प्रक्रिया है, इतिहास लेखन की, इसको आपको याद रखना है। ठीक है ना? जो कि वैज्ञानिक प्रक्रिया है। क्या जब कब यूज़ किया जाता है? इसका प्रयोग तब किया जाता है, जब किसी मुद्दे पर निष्कर्ष 100% सत्य नहीं होता है, सत्य नहीं हो सकता है। तो हम क्या करते हैं? उसको संतोषजनक आंसर निकालने के लिए या संतोषजनक निष्कर्ष निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। संतोषजनक निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? इस बात को आपको याद रखना है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है?
चलो, इसमें कौन-कौन से स्टेज होते हैं? तो नंबर पहला क्या होता है? अन्वेषण होता है। क्या होता है? 5 स्टेज जो आपकी होती है, टाइप करो एक बार जल्दी से। अन्वेषण होता है, एक्सप्लोरेशन होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, थर्ड स्टेज क्या होती है बेटा आपकी? वेरिफिकेशन होता है, नेक्स्ट स्टेज क्या होती है आपकी? क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है, नेक्स्ट क्या होता है आपका? जनरलाइजेशन होता है, सामान्यीकरण होता है, जनरलाइजेशन आपका होता है, सामान्यीकरण आपका होता है, 5 स्टेज आपकी इसमें होती है, याद रखना। अब आते हैं इतिहास में आलोचना क्या होती है? इतिहास में आलोचना क्या होती है? इसको मैं नेक्स्ट क्लास में करता हूँ। क्लास छोटी रखता हूँ, बड़ी नहीं करता हूँ। एक दिन में आपको 4 क्लास दे दूँगा, तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है ना? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना आपकी ड्यूटी है। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।